Hello everyone, this is chapter number 7 from class 8. The name of the chapter is Conservation of Plants and Animals. इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि हम प्लांट्स को और एनिमल्स को कैसे कंजर्व करके रख सकते हैं, संरक्षित रख सकते हैं. अच्छा, डिफॉरेस्टेशन की बात करते हैं. सबसे पहले डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? द क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड यूजिंग द लैंड फॉर अदर पर्पसेस इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन. यानी कि जहाँ पर प्लांट्स लगे हुए होते हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट में, वो फॉरेस्ट होते हैं, है ना. और जब उसको साफ़ कर लिया जाता है सारे ही प्लांट्स को, और वो एक तरीके से डेजर्ट बन जाता है, उसे बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन. द कॉजेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन इज़ रिकवरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन, यानी कि इसमें हम कोई भी क्या बोलते हैं क्रॉप्स नहीं उगा सकते हैं. बिल्डिंग हाउसेस एंड फैक्ट्रीज, ठीक है. एंड यूजिंग वुड एज फ्यूल और मेकिंग फर्नीचर. क्यों होता है ये? क्योंकि जो भी वुड उसकी रहती है, हम उसका या तो फ्यूल की तरह उसको काम करते हैं या तो उससे फर्नीचर बना लेते हैं, ठीक है. एंड द नेचुरल कॉजेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन आर फॉरेस्ट फायर्स, ठीक है. नेचुरल कॉज क्या होते हैं डिफॉरेस्टेशन के? कभी आग लग जाती है अपने आप, कभी अपने आप सूखा हो जाता है, ठीक है. तो ये डिफॉरेस्टेशन है. कंसिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, क्या क्या कंसिक्वेंसेस हैं? इंक्रीज इन द टेम्परेचर एंड पोल्यूशन लेवल ऑन दी अर्थ. जब भी डिफॉरेस्टेशन होता है तो इससे टेम्परेचर बढ़ता है अर्थ का, साथ साथ पोल्यूशन लेवल भी बढ़ता है. इंक्रीज इन द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोसफेयर लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग. एटमोसफेयर का टेम्परेचर जो बढ़ रहा है वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही है. और ग्लोबल वार्मिंग क्यों होती है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता जा रहा है, ठीक है. ऑक्सीजन हमें प्लांट्स ही सप्लाई करते हैं. अगर फॉरेस्ट ही नहीं रहेंगे तो प्लांट्स नहीं रहेंगे, प्लांट्स नहीं रहेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी ज़्यादा होने से ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है. लोअरिंग ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल, वाटर लेवल, यानी कि जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो भी कम होता जा रहा है, क्योंकि प्लांट्स जो है वो सॉइल जो है उसको क्या करती है, वाटर को होल्ड करने का काम करती है. यहाँ पे अगर फॉरेस्ट नहीं रहेंगे तो ग्राउंड वाटर लेवल भी कम हो जाएगा. डिस्टर्ब्स द बैलेंस इन नेचर, नेचर को बैलेंस नहीं हो रख पाएंगे. डिक्रीज इन रेनफॉल लीडिंग टू ड्राफ्ट्स, यानी कि रेनफॉल नहीं होगी वहाँ पे तो सूखा होने की संभावना रहती है. सॉइल इरोजन एंड डिक्रीज इन सॉइल फर्टिलिटी लीडिंग टू डेजर्टिफिकेशन, यानी कि जब सॉइल इरोजन होगा वहाँ पे और उसके बाद सॉइल फर्टिलिटी भी कम हो जाएगी, जिससे डेजर्टिफिकेशन एंड डेजर्ट बनने की संभावना रहती है. एंड डिक्रीज इन द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल लीडिंग टू फ्लड्स, यानी कि जहाँ पर फॉरेस्ट कम होंगे, वो प्लांट्स कम होंगे, वहाँ पे फ्लड्स आने की संभावना रहती है, ठीक है. क्योंकि वहाँ पर सॉइल की होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाती है तो वो वाटर होल्ड नहीं कर पाता और फ्लड आ जाती है. नाउ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. आप फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कैसे कंजर्व कर सकते हो? फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कैन बी कंजर्व्ड बाय सेटिंग अप एरियाज लाइक बायोस्फीयर रिजर्व्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स. यानी कि जितने भी फॉरेस्ट हैं उसको आप 3 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हो, बायोस्फीयर रिजर्व्स या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या नेशनल पार्क, जिसमें कि हम एक लार्ज अमाउंट के एरिया को कवर करके उसकी देखभाल करते हैं. जैसे कि बायोस्फीयर रिजर्व्स और लार्ज एरियाज टू प्रोटेक्टेड लैंड फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी कि एक बहुत बड़ा एरिया रहता है जिसमें हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करके रखते हैं. द ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ द ट्राइबल्स लिविंग देयर, यानी कि यहाँ पे ट्राइबल्स भी रहते हैं, आदिवासी लोग भी यहाँ बायोस्फीयर में रह सकते हैं. नेशनल पार्क्स, द एरियाज रिजर्व्ड फॉर वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन फ्रीली यूज द हैबिटेट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि नेशनल पार्क जहाँ पे एनिमल्स रह सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है, और नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ भी कर सकते हैं. वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होती हैं? द एरियाज वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंसेस टू देम एंड देयर हैबिटेट. सो दिस इज अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. Biosphere reserves. Biosphere reserves are large areas for protected land for conservation of biodiversity and traditional life of the tribals living there. Biodiversity
इज़ द वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड माइक्रोऑर्गेनिज्म फाउंड इन द एरिया। यानी बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, जिसमें कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्लांट्स भी होते हैं, एनिमल्स भी होते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। द पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व्स कंसिस्ट ऑफ अ नेशनल पार्क कॉल्ड सतपुड़ा। यानी कि पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व्स में एक नेशनल पार्क है जिसे जो इज कॉल्ड सतपुड़ा एंड 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कॉल्ड बोरी एंड पचमढ़ी पचमढ़ी। ओके, दिस इज कॉल्ड पचमढ़ी, ये एमपी में है। नाउ फ्लोरा एंड फाउना। फ्लोरा आर द प्लांट्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया। ये फ्लोरा जो है एक टाइप के प्लांट्स होते हैं जो कि पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं। फाउना आर द एनिमल्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया। ये एक पर्टिकुलर एनिमल्स हैं, एनिमल्स जो हैं वो पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं, उन्हें फाउना कहते हैं। द फ्लोरा ऑफ पचमढ़ी कंसिस्ट ऑफ साल, टीक, वाइल्ड मैंगो, जामुन, सिल्वर एक्सेट्रा। यानी कि इतने सारे प्लांट जो है वो पचमढ़ी में पाए जाते हैं। नाउ फौना ऑफ पचमढ़ी कंसिस्ट ऑफ वाइल्ड डॉग्स, चीतल, वॉल्फ, लियोपर्ड एंड ब्लू बल, बार्किंग डियर। ये सारे ही एनिमल्स हैं जिन्हें फौना कहा जाता है, वो पचमढ़ी में सर्वाइव कर रहे हैं। एंडेमिक स्पाइसेस आर दोज स्पाइसेस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड ओनली इन अ पर्टिकुलर एरिया, जो कि बहुत एक पर्टिकुलर एरिया में ही पाए जाते हैं एंड नॉट फाउंड इन एनी वेयर एल्स, और कहीं नहीं पाए जाते हैं। उन्हें एंडेमिक स्पाइसेस कहते हैं, जैसे कि साल, वाइल्ड मैंगो आर द एंडेमिक फ्लोरा ऑफ द पचमढ़ी एंड बाइसन एंड इंडियन गायंट स्क्वायरल, flying squirrel are the endemic fauna of this area. Okay, now wildlife sanctuary. Wildlife sanctuaries are areas where animals are protected from any disturbances to them or their habitat। यानी कि हम उनके हैबिटेट को उनकी किसी भी तरीके से उनको बिना डिस्टर्बेंस किए हुए उनको रखते हैं प्रोटेक्टेड। एंड द किलिंग ऑफ और कैप्चरिंग ऑफ एनिमल्स इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। यानी कि आप वहाँ पे किसी भी तरीके का शिकार नहीं करने देते, ठीक है, वही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है। नाउ नेशनल पार्क आर दी एरियाज रिजर्व्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। यानी कि वाइल्ड लाइफ को रिजर्व करके रखने का काम मतलब जो एरिया होता है वो नेशनल पार्क होता है। वेयर दे कैन फ्रीली यूज़ द हैबिटेट और नेचुरल रिसोर्सेज, जहाँ पे वो नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ फ्रीली कर सकते हैं। सतपुड़ा नेशनल पार्क इज़ द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट इन इंडिया। सतपुड़ा नेशनल पार्क जो है वो सबसे पहला नेशनल पार्क है, द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट इन इंडिया है। नाउ एंडेंजर्ड एनिमल। Endangered animals are those animals whose numbers are diminishing and might face extinction, यानी कि जो खत्म होने की कगार पर है। एग्जाम्पल के लिए टाइगर इज़ वन ऑफ द मेनी एनिमल्स विच आर स्लोली डिमिनिशिंग, यानी कि जिनकी तादाद कम होती जा रही है। टू प्रोटेक्ट द टाइगर्स इन आवर country, the government launched the project Tiger to ensure the survival of tiger population। गवर्नमेंट इनको सिक्योर करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम चला रही है। डायनासोर्स हैव ऑलरेडी बिकेम एक्सटिंक्ट, यानी कि डायनासोर्स की प्रजाति तो पहले ही ख़त्म हो चुकी है। एंड रेड डेटा बुक आर बुक्स विच कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल एंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि रेड डेटा बुक एक ऐसी बुक है जिसमें कि जितनी भी स्पाइसेस जो हैं वो ख़त्म होने वाली है उनका डेटा दिया गया है। इकोसिस्टम, एन इकोसिस्टम is a consist of all the plants and animals and microorganisms living in an area along with the non-living components like climate and water and soil। इकोसिस्टम एक ऐसा एक सिस्टम है जिसमें सारे ही प्लांट्स और एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं जो कि नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के साथ रहते हैं, जैसे कि क्लाइमेट हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, जो इसके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। माइग्रेशन यानी कि इज़ द मूवमेंट ऑफ एनिमल्स फ्रॉम इट्स ओन हैबिटेट टू some other habitat for a particular time period every year due to climate changes or for breeding। यानी कि माइग्रेशन वो होता है जहाँ पर कोई भी एक पर्टिकुलर एनिमल का ग्रुप एक जगह से दूसरी जगह जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंजेस, यानी कि कहीं पर ठंडी ज़्यादा होती है तो वो गर्म जगह पे ट्रैवल करते हैं, इसे ही हम कहते हैं माइग्रेशन। बर्ड्स विच फ्लाई वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेस टू रीच अनदर लैंड इज कॉल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स, जैसे कि साइबेरियन क्रेन जो होते हैं
वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, इसे ही माइग्रेशन कहते हैं और इन्हें माइग्रेटरी बर्ड्स कहा जाता है। रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, पेपर को कैसे रिसाइकल किया जा सकता है? अबाउट 17 फुल ग्रोन ट्रीज आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 टन ऑफ पेपर, यानी कि अबाउट 17 फुल ग्रोन ट्रीज यानी कि 17 ट्रीज चाहिए अच्छे बड़े 1 टन पेपर बनाने के लिए। एंड पेपर कैन बी रिसाइकल्ड अबाउट 5 to 7 टाइम्स फॉर यूज़, यानी कि हम इसे 5 to 7 टाइम्स यूज़ कर सकते हैं रिसाइकल करके। वी शुड सेव रीयूज रिसाइकल पेपर टू सेव नॉट ओनली ट्रीज बट ऑल्सो टू सेव द एनर्जी, यानी कि हम पेपर को बार बार रिसाइकल करके सिर्फ ट्रीज को ही नहीं बचा सकते हैं बट ऑल्सो टू सेव एनर्जी, एनर्जी को भी बचा सकते हैं, वाटर को भी बचा सकते हैं एंड केमिकल्स को भी यूज फॉर मेक पेपर्स। Reforestation is the restocking of destroyed forest by planting new trees, यानी कि डिफॉरेस्टेशन का ही उल्टा होता है रिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन में सारे प्लांट्स जो है वो नहीं बचते, यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन में हम नए प्लांट्स को लगाते हैं। वी शुड प्लांट एटलीस्ट एज मेनी ट्रीज एज वी कट, यानी कि जितने प्लांट्स हमने कट किए हैं उतने ही आपको प्लांट्स लगाने हैं। वी हैव ऑलरेडी कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज ऑफ आवर फॉरेस्ट, इफ़ वी हैव टू रिगेन आवर ग्रीन वेल्थ रिफॉरेस्टेशन इज़ द ओनली ऑप्शन, यानी कि अगर हमें उस डिफॉरेस्टेशन को ख़त्म करना है तो हमें रिफॉरेस्टेशन करना होगा, यानी कि जितना ज़्यादा हो सकता है उतने प्लांट्स लगाइए और हमारी जो ग्रीन वेल्थ है उसे वापस लाइए। नाउ दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। थैंक यू।